गरीबी में यात्रा करते वक्त अगर इंसान अपनी सीमाएं खो दे तो उसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। औरत सड़क किनारे कपड़े बदल रही थी, तभी एक सफर करने वाला साथी गलती से आ गया। वह घबराकर कार के पीछे जाकर जल्दी से अपनी बनियान पहन लेती है, लेकिन वह लड़का कोई गलत इरादा नहीं दिखाता, बल्कि जब उसे कार में खराबी दिखती है तो अपनी शर्ट उतारकर उसकी मदद करता है। कार जल्दी ही ठीक हो जाती है। लीसा उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जैसे ही जाने लगती है रियर मिरर में उसे निक का थका हारा चेहरा दिखाई देता है। वह दया में आकर उसे लिफ्ट देने का फैसला करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही दया उसे खतरे में डाल देगी। निक कार में बैठते ही लीसा की पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि लीसा के माता पिता मर चुके हैं और उसकी सिर्फ एक बहन है जो अपने मंगेतर के पास जा रही है, तो उसकी असली नियत सामने आने लगती है। लीसा घबरा जाती है और कार साइड में रोक देती है, लेकिन निक उसका हाथ पकड़ लेता है और चाकू दिखाकर उसे एक सुनसान होटल की ओर ले जाने को कहता है। लीसा जानती थी कि अगर वह उस जगह पहुंच गई तो उसका कोई बचाव नहीं होगा, इसलिए वह योजना बनाने लगती है। जब उसे पता चलता है कि निक ने सीट बेल्ट नहीं बांधी है तो एक साहसी विचार आता है। जब लीसा होश में आती है तो पाती है कि वह कार में उल्टी लटकी हुई है, उसका बायां पैर सीट में फंसा हुआ है और बहुत दर्द हो रहा है। वह रियर मिरर में देखती है कि निक बाहर गिरा पड़ा है और शायद मर चुका है। वह जैसे तैसे खुद को पट्टी करती है और फोन करना चाहती है, लेकिन फोन नहीं मिलता। तभी रियर मिरर में निक की हलचल दिखाई देती है। लीसा डर जाती है क्योंकि अब वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तभी उसे निक का गिरा हुआ चाकू दिखता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चाकू की ओर सरकती है। जैसे तैसे चाकू पकड़ती है, तभी एक भारी पैर उस पर आ गिरता है। निक सिर्फ सिर पर हल्की चोट खाया था, बाकी सब ठीक था। वह लीसा की हालत देखकर मजा लेता है और खुद के घाव की देखभाल करने लगता है। लीसा की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रात हो जाती है। लीसा अभी भी फंसी रहती है, थककर सो जाती है। उसे पेड़ की टहनियों की आवाज से नींद खुलती है। रियर मिरर से देखती है कि निक खाना और पानी लेकर आया है, लेकिन उसे बचाने नहीं बल्कि खुद खाने के लिए। लीसा भूख और प्यास से बेहाल होकर निक से कहती है कि वह कोई भी शर्त मान लेगी। निक उससे उसके पहले प्रेमी के साथ की पहली बार की कहानी सुनना चाहता है। लीसा बहुत अपमानित महसूस करती है, लेकिन निक के जाते देख उसे मजबूरी में वह कहानी बतानी पड़ती है। लेकिन निक कहता है ये उसकी सच्ची कहानी नहीं थी। फिर से हंसते हुए चला जाता है। लीसा डर के मारे सच बता देती है कि वह उसकी बहन की कहानी थी और अब वह सच बताएगी, लेकिन निक अब बोर हो चुका होता है और चला जाता है। तीसरी रात लीसा एक कागज और पेन निकालती है और पुलिस के लिए एक नोट लिखती है ताकि वह निक को सजा दे सके। फिर वह लाइटर जलाकर आग लगाती है ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके और सो जाती है। आधी रात को उसे अपने सीने पर एक चूहा महसूस होता है। डर के मारे वह उसे भगाती है, लेकिन पूरी कार में चूहे भर चुके होते हैं। वह कार की चाबी से उन्हें मारने की कोशिश करती है। डर के मारे चूहे भाग जाते हैं। अब तक वह 3 दिन से भूखी थी और कार में बस एक केचप का पैकेट था। वह चूहों को खाने का सोचती है। वह एक चूहे को पकड़ती है, उसका मांस काटकर लकड़ी की छड़ी पर भूनती है। मांस की खुशबू से उसकी भूख और तेज हो जाती है। उसे स्वाद भी अच्छा लगता है। चौथे दिन सुबह वह मोबाइल की वाइब्रेशन से जागती है। मोबाइल पत्तों के नीचे दबा हुआ था।